बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम रशियन फॉरेन मिनिस्टर के दौरे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत का तफसीली जायजा लेंगे, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान के शहर इक़्तिदार की तरफ मरकूज हैं कि एक तरफ तो रूसी वजीर खारजा नहायत खुशगवार माहौल में अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी साहब से मुलाकात करते हैं और दूसरी तरफ उनकी निहायत अहम तरीन मुलाकात वजीर आजम इमरान खान से भी होती है। मजीद वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, रियासत पीके को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ही दिन में इन दो अहम मुलाकातों के बाद जब उनकी 1-to-1 मीटिंग पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा से होती है, तो पेंटागन से लेकर नई दिल्ली तक पूरी आलमी इस्टेब्लिशमेंट जो कभी नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान और रशिया एक दूसरे के इतने करीब आएं, वो सब चकरा गए हैं कि ये आखिर हो क्या रहा है। कि कहां रशिया जो पाकिस्तान की तरफ देखना भी गवारा नहीं करता था, वही रशिया अब पाकिस्तान के कदमों में बिछा जा रहा है। और दूसरी तरफ जहां गुज़िश्ता 20 सालों में हर साल कभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो कभी रशियन प्रेसिडेंट एक दूसरे ममालिक का दौरा करते दिखाई देते थे, वहां ताल्लुकात इतने सर्द महरी का शिकार हो गए हैं कि रशियन प्रेसिडेंट भारतीय वजीर आजम से अब बात तक करना पसंद नहीं करते। तो आज की इस वीडियो में हम रूसी वजीर खारजा की इन तीनों अहम मुलाकातों को डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अब आगे ऐसा क्या होने वाला है जो पिछले 74 सालों में पाकिस्तान और रशिया के दरमियान कभी नहीं हुआ, और इन सब स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के पीछे चीन का क्या कलीदी किरदार है, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, रशियन फॉरेन मिनिस्टर का ये दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के सिफारती ताल्लुकात में एक ऐसा सुनहरी बाब रकम कर चुका है कि जिसके बाद पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी हैसियत अब मुस्तकिल तौर पर उरूज पर जाती दिखाई देगी और आलमी ताकतें बैनुल अक़वामी और इलाकाई अमूर में पाकिस्तान की अहमियत पर ज्यादा तवज्जो देती दिखाई देंगी, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में वो वाहिद मुल्क है, या अगर यूं कहा जाए कि पाकिस्तानी अफवाज दुनिया की वो वाहिद अफवाज हैं जिन्होंने दुनिया की खतरनाक तरीन प्रॉक्सी वॉर में न सिर्फ कामयाबी हासिल की है बल्कि अमन के फरोग के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की है कि इस खित्ते में हर हाल में अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। और यही वो वजह है कि दुनिया की दो बड़ी सुपर पावर्स रशिया और चाइना पाकिस्तानी अफवाज को बहुत इज्जत की निगाह से देखती हैं और मुस्तकबिल में पाकिस्तान से ये सीखना भी चाहती हैं कि किस तरह पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर में ज़रबुल अज़्म और रद्दुल फसाद जैसे बड़े ऑपरेशंस में कामयाबी हासिल की, क्योंकि मुस्तकबिल में अमेरिका, चाइना और रशिया में प्रॉक्सी वॉर शुरू करना चाहता है और इसीलिए वो कभी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और कश्मीर जैसे दो इंपॉर्टेंट रीजन्स में कभी अमन और अमान कायम हो सके। और अपने इसी अज़्म को पूरा करने के लिए वो भारत को इस्तेमाल भी करता है, क्योंकि अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्नोलॉजीज होने के बावजूद चाइना और रशिया दोनों प्रॉक्सी वॉर का सामना हरगिज नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका ये भी बखूबी जानता है कि जब तक पाकिस्तान चाइना और रशिया का साथ देगा तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और यही वो वजह है कि दोनों ममालिक चाइना और रशिया पाकिस्तान को इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलिट्री हथियार देने के लिए भी तैयार हैं। और यही बात रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने अपने हम मनसब शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ मुलाकात में भी कही है, ताकि दहशतगर्दी जैसे इस इंटरनल और एक्सटर्नल मसले से पाकिस्तान और भी इफेक्टिव तरीके से लड़ सके और रशिया और चाइना को मुस्तकबिल की इस प्रॉक्सी वॉर में हेल्प भी कर सके। इसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी साहब ने रशिया की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की भी तारीफ की और उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान साहब और रूसी सदर पुतिन में मुतवातर राब्ता कायम है और वो लगातार एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं और आरपेक यानी रशिया पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर बहुत से तारीखी मुआहिदों पर भी साइन किए गए और अनकरीब आप लोगों को इसमें एक बहुत बड़ी पेशरफ्त भी देखने को मिलेगी। नाजरीन, पाकिस्तान की 74 साल हिस्ट्री में आज तक किसी भी रशियन प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का एक भी दौरा नहीं किया, जबकि हर एक साल छोड़कर रशियन प्रेसिडेंट इंडिया का दौरा करते हैं। लेकिन अब रशियन फॉरेन मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मुलाकात के दरमियान इमरान खान साहब ने रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को पाकिस्तान की दावत देते हुए दो तरफा ताल्लुकात में मुस्तहकम नमू पर इस्तेहकाम का इजहार किया है और साथ ही खित्ते के ताल्लुकात और मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी उमूर पर बात भी की गई, जिसमें मसले कश्मीर को बहुत ज्यादा उजागर किया गया, ताकि बैनुल अक़वामी कुव्वतों को यह पैगाम भी दिया जा सके कि कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा पाकिस्तान और इंडिया में ताल्लुकात में बेहतरी नामुमकिन है। फिर चाहे बात सी पैक की हो, आर पैक की हो या फिर BRI की, कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं किया जाएगा
इंडिया को लेकर खतरे की तलवार हमेशा इन प्रोजेक्ट्स पर लटकी रहेगी। और नाजरीन, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के बाद रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, जिस पर तमाम आलमी एस्टेब्लिशमेंट और पेंटागन की भी नजरें थीं, वो थी रूस के वजीर खारजा की पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा से 1-to-1 मुलाकात, जो कि एक इंतहाई अहम मुलाकात थी, जहां दोनों फरीकैन ने अफगान पीस प्रोसेस के बारे में तबादला ख्याल किया, जिसका एतराफ ISPR ने अपने बयान में भी किया है कि मुलाकात के दौरान वजीर खारजा और आर्मी चीफ ने बाहिमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया, जिसमें दिफाई और सलामती के ताउन में इजाफा और इलाकाई सलामती पर भी गौर किया जाएगा। खास तौर पर अफगान पीस प्रोसेस पर जोर दिया गया। और रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबियों और इलाकाई अमन व इस्तेहकाम, खसूसन अफगानिस्तान पीस प्रोसेस में पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ भी किया। और वजीर खारजा ने यह कहा कि पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात मुस्बत सिमत पर हैं और हम मिलकर मुख्तलिफ डोमेन में तरक्की भी करते रहेंगे। और साथ ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने दीगर आलमी कुव्वतों को 2 क्लियर पैगामात भी दिए। पहला ये कि अब पाकिस्तान मौजूदा सुपर पावर अमेरिका के ब्लॉक से निकलकर माजी की सुपर पावर रशिया और मुस्तकबिल की सुपर पावर चाइना के ब्लॉक में शामिल हो चुका है। और दूसरा पैगाम जो आलमी कुव्वतों को जनरल बाजवा ने दिया वो ये कि हमारे पास किसी भी मुल्क के खिलाफ कोई भी मुखालिफाना हिकमत हमली नहीं है। हम खुद मुख्तारी, मुसावात और बाहिमी तरक्की पर मबनी एक कोऑपरेटिव इलाकाई फ्रेमवर्क की तरफ काम करते रहेंगे। नाज़रीन, अब इन सब डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए बैनुल अक़वामी कुव्वतों को एक खास पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब रूस, पाकिस्तान और चाइना का ये ब्लॉक बहुत मजबूत होने जा रहा है। और हो सकता है कि जब पाकिस्तान रशिया से मुस्तकबिल में S-400 या S-35 जैसी डिफेंस डील करेगा तो इसके नतीजे में अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पर सैंक्शंस भी लगाई जा सकती हैं। लेकिन जब तक पाकिस्तान और रशिया के साथ मुस्तकबिल की सुपर पावर चाइना मौजूद है तो ये सब मिलकर इन सैंक्शंस का कोई ना कोई तोड़ भी निकाल ही लेंगे। नाज़रीन, इसके साथ इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।